सिर्फ कुत्तों के लिए नहीं करती हूँ। तो जो लावारिस जानवर होते हैं, इसके अंदर बिल्ली, गधे, बंदर, ये सारे जानवर, कबूतर हो, मुझे जहाँ जहाँ से बुलावा आता है, चाहे वो भिवंडी में हो, कल्याण में हो, कोन में हो, कालेर में हो, हर जगह पे जहाँ जहाँ बुलाया जाता है, जिनको जिनको मेरे बारे में मालूमात है, वहाँ मैं जाकर ये इनकी सेवा करती हूँ। अगर आपको अगर मैं बोलूँ कि सर मुझे थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, इसको खिलाना है, तो सामने वालों की सोच ये रहती है, अरे तुझे करना है तो तू खुद कर, मुझे क्यों बोलती है, मैं तो जितना है उतने में खत्म कर। तो मैंने आज तक तो किसी से मांगा नहीं है। और अगर आपका बच्चा उसके ऊपर और हमला करता है या पत्थर मारता है, कुछ भी करता है, तो वो कहाँ तक सेफ्टी हो सकता है? वो भी तो सामने से रिएक्शन करेगा, फिर वो क्या कहेंगे कि भाई ये काटता है। नमस्कार, हमारा नाम है शिवम झा और आप देख रहे हैं सत्यवार्ता न्यूज़। सत्यवार्ता न्यूज़ की टीम अपने दर्शकों को एक नया शो लेके आई है जिसका नाम है आपकी सोच। इस शो में हम आज तक तो शहर के जो विकास के मुद्दे हैं, शहर की जो समस्याएं हैं, उन पे बात करते थे, पर आज का जो शो है वो थोड़ा विशेष शो है। आज तक आपने शहर में समाज सेवक सुना होगा जो लोगों के हित के लिए काम करते हैं, पर आज जो हमारे जो गेस्ट हैं स्टूडियो में, वो लोगों के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनको शायद ही कोई देखता रहेगा, यानी जानवरों के लिए, और खास करके वो जो वफादारी के लिए फेमस है, यानी जो शहर के जो कुत्ते हैं मैडम, उनके लिए काम करते हैं। आज हमारे साथ हमारे जो स्टूडियो में जो है वो दीप्ति देशमुख मैम है। मैम, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। मैम, मेरा सवाल ये है आपसे कि जो ये आज तक जो समाज सेवा होती थी इंसानों के ऊपर होती थी, पर कुत्तों के लिए करना, ये सोच कहाँ से आई, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं सिर्फ कुत्तों के लिए नहीं करती हूँ। तो जो लावारिस जानवर होते हैं, इसके अंदर बिल्ली, गधे, बंदर, ये सारे जानवर, कबूतर हो, ये सारे जानवर इसके अंदर आते हैं। और ये प्रेरणा मतलब ये है कि हमको हमारी भूख जब समझती है, जब हम कहीं बाहर से आते हैं, हमको अगर देर लगती है खाने के लिए, तो हमको समझ में आता है कि हमको भूख लगी और तुरंत हमको खाना मिल जाता है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आप देखेंगे कि कहीं कचरे का कूड़ा पड़ा हुआ है और वहाँ पर जानवर जा रहे, बहुत सारा ढूंढते हैं, उसके बाद भी उनको नहीं मिलता है, तो ये चीज़ की जब हमको ये आती है कि नहीं भाई, अगर हम पेट भर के खा सकते हैं, उनके पास कहीं और जरिया नहीं है खाने का, वो भूखे रहते हैं, फिर पानी पी के सो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम ये सोचें कि उनका पेट कौन पालेगा, उनकी भूख कौन मिटाएगा, जैसे इंसान है उनको भूख है, वैसे ही जानवरों को भी भूख होती है, उसको मिटाना भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा मैं समझती हूँ। और यही प्रेरणा वहीं से आई है मुझे। मैम, खाली आप जो जानवर उनको खाना देते हैं या फिर उनके स्वास्थ्य के लिए भी कुछ काम करते हैं? जी बिल्कुल, 25 सालों से मैं ये जो जानवर है इनकी देखभाल कर रही हूँ। जैसे उनको बिस्किट्स वगैरह खिलाना, उसके साथ साथ जब मैं काफ़ी दिनों तक ये करती रही, तो मैंने देखा कि बहुत सारे जानवर ऐसे रास्ते में ऐसे ही पड़े हुए हैं। मैं उनको सिर्फ बिस्किट दे दूँ तो काम नहीं चलने वाला था, क्योंकि कोई एक्सीडेंट से मरा हुआ है, किसी को किसी ने मारा है, तो वो घाव हुआ है, कीड़े पड़े हैं, तो डॉक्टर्स तो अवेलेबल नहीं थे उस वक्त में। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं ये बिस्किट्स दे रही हूँ, इसके साथ में अगर इसका इलाज भी करना शुरू कर दिया, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो धीरे धीरे मैंने इसकी खोज करना शुरू कर दी, इंटरनेट पे देखना, कुछ डॉक्टरों से सलाह लेना, ये सारी चीज़ें देखते हुए मैंने ये चीज़ सीखी। और आज तकरीबन आज के दिन तक मैंने 20,000 से ज़्यादा इन लावारिस जानवरों की जो है ये ट्रीटमेंट करके इनको अच्छा किया हुआ है। मैम, आप जो ये काम करती हैं, जो समाज सेवा का काम है इतना अच्छा, ये आप खाली भिवंडी में करते हैं कि भिवंडी के बाहर भी करते हैं? मुझे जहाँ जहाँ से बुलावा आता है, चाहे वो भिवंडी में हो, कल्याण में हो, कोन में हो, कालेर में हो, हर जगह पे जहाँ जहाँ बुलाया जाता है, जिनको जिनको मेरे बारे में मालूमात है, वहाँ मैं जाकर ये इनकी सेवा करती हूँ। इंडिविजुअली पर्सनल करते हो या फिर आपकी कोई संस्था है, कोई एनजीओ है? नहीं, ये मैं अपने खुद के खर्चे पर, क्योंकि मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ, तो योगा के इसमें से जो भी मुझे आमदनी होती है, उस आमदनी में मैं अपने घर के कुछ भी चीज़ें हैं उस चीज़ के ऊपर इस्तेमाल करते हुए जो बचता है वो सारी चीज़ें मैं इनके ऊपर खर्च करती हूँ। तो मैम, आज पिछले 25 सालों से आपके मतलब खुद के पैसों से, खुद के जो आपकी मतलब आर्थिक स्थिति, उससे करते हो कि आपको कहीं से कोई डोनेशन वगैरह कोई संस्था से, या फिर गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीमें रहती हैं ऐसी, तो आपको उसका लाभ मिला कि नहीं मिला अब तक? नहीं, अभी तक का मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अगर आपको अगर मैं बोलूं कि सर मुझे थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, इसको खिलाना है, तो सामने वालों की सोच ये रहती है, अरे तुझे करना है तो तू खुद कर,
तो मुझे क्यों बोलती है? मैं तो जितना है उतने में खत्म कर। तो मैंने आज तक तो किसी से मांगा नहीं है। हाँ, अगर कोई सामने से डोनेशन देना चाहे तो मैं रोकूंगी नहीं उसको, क्योंकि उसकी पर्सनल एक ये होती है। अगर देखा जाए तो कुत्तों से, खास करके कुत्तों की बात है, लगाव तो बहुत लोगों को रहता है, खास करके बच्चों को रहता है, पर एक मन में अंदर एक डर रहता है कि कहीं हमको वो काटेंगे। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था इसका, कि आप मतलब उनके बीच में जाती हैं, उनसे मतलब इंटरेक्शन करती हैं, तो आपका पर्सनल क्या एक्सपीरियंस रहा कि क्या मतलब सही में वैसे होते जैसे लोग की थिंकिंग है? ऐसा है कि जैसे 25 सालों से मैं कर रही हूँ, उसमें बहुत से भिवंडी के जो एरियाज हैं वहाँ पे सारे जो जानवर हैं वो सब मुझे एक्चुअली पहचानते हैं, क्योंकि बचपन से उनको बड़ा किया हुआ है मैंने। ओके, तो ऐसा भी होता है कि वो खेलते रहते हैं, कुछ मस्ती करते रहते हैं, तो तब कई बार मुझे नाखून लगते हैं, काटते हैं। अभी देखिए ये जो है ये मुझे एक 10 दिन पहले घाव हुआ है। बहुत जोरदार काटा था वो कुत्ता, बल्कि उसको मैंने छोटे से बड़ा किया हुआ है। उसको अपन मार भी डाले ना तो भी वो मुझे काटेगा नहीं, लेकिन उसके ऊपर से गाड़ी चली गई थी और उसके सारे रिब्स जो है वो टूट गए थे। टूटने के बाद फिर भी जब मैं आई तो उसने उठ के मुझे देखने की कोशिश की, तो मैंने देखा उसकी जबान भी नीचे लटकी हुई है। तो मैंने क्या किया, बाजू के घर से लोटा भर पानी लिया और उसको पिलाने लगी, लेकिन उसकी जबान नीचे होने की वजह से वो पकड़ नहीं पाया पानी को। फिर से मैंने डाला तो वो पानी पकड़ने गया तो मेरा उंगली आ गई। लेकिन लोगों की ये थिंकिंग है, यार आप तो मतलब इतने सालों से कुत्तों का करते हो तो आपको कैसे काटा? एक्चुअली वो काटते नहीं है किसी को। जब हम उनको कोई तकलीफ देते हैं, एक बार, 2 बार, 4 बार, इंसान भी तो सह लेगा। आजकल के इंसान तो सहते नहीं है, फिर भी इंसान सह लेगा, लेकिन कितना सहेगा? तो ये तो बेजुबान जानवर है, कहीं ना कहीं तो झपटी मारेंगे वो। तो गलत फहमी तो होनी नहीं चाहिए। और मुझे तो हर साल इंजेक्शंस लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि कभी कहीं काट लिया, कुछ कर लिया तो करना ही पड़ता है मुझे। मैम, अभी कुछ दिनों पहले की एक रिपोर्ट थी, एक एनजीओ ने दिया था कि जो मोदी सरकार है जो स्वदेशी अपनाओं पे जोर दे रही है, तो अभी जो मतलब वेल क्लास फैमिलीज हैं या फिर जो जिनके घर में बच्चों के लिए कुत्ते को जो शौक पालते हैं कुत्ते का, तो वो ज़्यादातर फॉरेन के जो डॉग्स हैं उनको मतलब मंगवाना पसंद करते हैं। तो इसके जगह पे जो हमारे जो खुद के देश के जो कुत्ते हैं, जो सड़क पे कुत्ते रहते हैं, उनके जो बच्चे रहते हैं, उनको पालना बेहतर है। ये कहाँ तक सही है, इस पे आपकी सोच क्या है? बिल्कुल, एक तो ऐसा है कि पहले से अगर हम देखना चाहें तो हमारे यहाँ पर एक इंडियन ब्रीड को बहुत अच्छे तरह से संभाला जाता था। ये अभी कुछ एक 15-20 सालों से ये जो बाहर की ब्रीड्स है वो आने लगी है, और ये पैसे वालों का काम है। ये क्या करते हैं, लेकर आते हैं एक शौक के तौर पे, और फिर जैसे जैसे उसको संभालते हैं, उनको ऐसा लगे कि नहीं, अभी इससे ज़्यादा हम नहीं संभाल सके, इरिटेट हो जाते हैं, तो वो उनको कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, रोड पे छोड़ते हैं, चाहे किसी को दे देते हैं। तो एक है उनका एक मानसिक संतुलन जो है ना वो बिगड़ जाता है। इसकी वजह से कहीं और अगर वो चले जाते हैं तो काटना चालू कर देते हैं। अगर आप देखेंगे इंडियन ब्रीड को, जो रास्ते के कुत्ते हैं उनको देखेंगे, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत होती है। उसको बहुत जल्दी इन्फेक्शंस बोलो या और भी कोई चीज़ है इंटरनली, वो जल्दी होती नहीं है, जहाँ तक मैंने आज तक देखा है। और बाकी जो ब्रीड्स हैं, जो फॉरेन की ब्रीड्स हैं, उनको बहुत जल्दी इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ये बात बोला, इस पर मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि मैम, लोगों के अंदर एक गलत फहमी है कि जो सड़क पे के कुत्ते हैं या फिर जो लावारिस कुत्ते हैं उनसे हमको जल्दी इन्फेक्शन होगा। जी, हालांकि ऐसा होता नहीं है, मैंने भी स्टडी किया है, बट लोगों के अंदर ऐसे मतलब मिथ्स है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगी कि वो सेफ रहते हैं या फिर जो वो खुद के घर में रखते हैं वो सेफ रहते हैं? देखिए, सेफ्टी तो हर जगह इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको उन कुत्तों को एक तो रेबिस का इंजेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल ये देना बहुत जरूरी है, ताकि अगर कोई भी घर का कुत्ता भी अगर काटता है तो अगर रेबिस का इंजेक्शन अगर उसको वैक्सीन नहीं दिया गया है तो वो आपको तकलीफ देगा। खुद के प्रिकॉशन के लिए या फिर बच्चों के प्रिकॉशन के लिए क्या करना चाहिए? प्रिकॉशन इन द सेंस कि पहले तो बच्चों को ये सिखाओ कि बाहर जाने के बाद या आपके घर के बाहर भी अगर कोई जानवर है, चाहे वो बिल्ली, कुत्ता या कोई भी जानवर हो, उसको आप मारे नहीं। ठीक है, ये अगर आप खुद सीख देंगे या आप खुद उसका आचरण करेंगे तो फिर आपका बच्चा उस पर आचरण करेगा। और अगर आपका बच्चा उसके ऊपर और हमला करता है या पत्थर मारता है या कुछ भी करता है तो वो कहाँ तक सेफ्टी हो सकता है? वो भी तो सामने से रिएक्शन करेगा, फिर वो क्या कहेंगे कि भाई ये काटता है। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे बच्चों को हमको ही ये सिखाना पड़ेगा। मैम, अभी अगर हम बात करें तो जो कुत्ते रहते हैं उनको आप दवाई देते हैं या फिर खाना देते हैं, इसके अलावा आने वाले टाइम में आप उनके लिए और कुछ करने वाले हैं या फिर ऐसा कुछ?
हाँ, ऐसा है कि दवाई और खाना तक का ठीक है, लेकिन कोई जानवर ऐसा पड़ा रहता है कि जिसके ऊपर से गाड़ी चली गई हो, रिब्स के प्रॉब्लम हुए, पैर टूटा है, हाथ टूटा है, जो हम रास्ते पे उसको रख के इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो कई शेल्टर हाउस है जहाँ पर मैंने बात करके रखी हुई है, वहाँ पर ले जाकर मैं उनको रखती हूँ और खुद जाके वहाँ पर उनका इलाज सुबह शाम जाकर करती हूँ। जैसा अभी मैंने एक रास्ते के कुत्ते को, जिसका पंजा पूरी तरह से सड़ चुका था, उसके पूरे हड्डियाँ दिख रही थी, तो मैंने उसके सारे कीड़े वगैरह निकाले, लेकिन वो रास्ते में ही जो मिट्टी है उसके अंदर वो लिप्त था, तो उसकी वजह से वो कितना भी हम साफ करें वो नहीं निकल पा रहा था। तो मैंने क्या किया, उसको कीड़े वगैरह निकाल के उसको वहाँ एडमिट किया और सुबह शाम 2 वक्त जाकर उसको आईवी चढ़ाया, जिसकी वजह से वो बहुत तंदुरुस्त हो गया कुत्ता। तो आगे जाकर मेरा प्लानिंग है कि लोग बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि भाई ये कुत्तों को यहाँ से उठाओ, यहाँ से भगाओ, तो कहीं ना कहीं इनको शेल्टर हाउस होना जरूरी है। उनकी नसबंदी होना सबसे पहली बात मैं बोलती हूँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम नसबंदी उनकी करेंगे, अगर आप देखेंगे म्यूनसिपैलिटी वाले जो नसबंदी का ये जो प्रोग्राम करते हैं या टेंडर्स देते हैं, उसके अंदर ये सही से इलाज करते हैं या नहीं, ये देखना भी बहुत जरूरी है। अगर वो इलाज सही से करे या नसबंदी सही से करे, तो आगे जाकर ये इनका जो उत्पन्न है ये बढ़ेगा नहीं। और हम जितने हैं उन्हीं को अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। मैम, जब हमारी टीम ने रिसर्च कर रहा था, हमें जब पता चला कि आप हमारे गेस्ट बन के आने वाले हो, तो हमारी टीम ने रिसर्च किया, तो हमें पता चला आपको कुछ मतलब बच्चन साहब से आपने मतलब क्या कनेक्शन क्या है वो वहाँ का, उसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे मैम। जी, बच्चन साहब जो है ये मेरे प्रेरणा स्रोत हैं और मैं मतलब फैंस क्लब से जुड़ी हुई हूँ और उनसे हमेशा मिलते रहती हूँ। एक तो उनसे प्रेरणा ये मिलती है मुझे कि कोई भी आप काम करो उसके अंदर इतने डेडिकेशन के साथ चले जाओ ना कि वो काम आपको पूरी तरह से उसका उपज मिल जाए आपको। जैसे बोलते हैं ना कि कोई पत्थर को अगर परिस ने टच कर दिया तो उसका सोना बन जाता है, वही चीज बच्चन साहब की है कि उन्होंने, उनका हाथ जो है मेरे सर पे है आज, तो आज इसी वजह से मैं इस मुकाम पर पहुंच पाई हूँ। मैम, आपने बोला प्रेरणा स्रोत, तो किस हिसाब से प्रेरणा स्रोत, मतलब मैम थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे। बिल्कुल, जैसे कि बच्चन साहब का अगर आप मिलने जाओ, अगर वो अपॉइंटमेंट देते हैं आपको, अगर वो बोलेंगे मैं 10:05 पर आऊंगा, तो आपको 10:05 पर वहाँ टच होना है, क्योंकि 10:05 पर वो बराबर बाहर आते हैं। एक तो टाइमिंग्स उनकी, उनके काम के प्रति जो उनकी श्रद्धा है वो, एक डेडिकेशन है वो, फिर जो लोगों के लिए वो करते हैं, जो भी सोशल वर्क है या जो भी है, वो पूरे डेडिकेशन के साथ वो करते हैं। तो ये चीज़ है कि मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी है। मैम, आप तो ये 25 सालों से करते आ रहे हो, पर ये लॉकडाउन के दौरान हालांकि आप देते थे उन्हें, पर फिर भी ढाबे होटल वगैरह चालू रहते थे, उनको थोड़ा बहुत खाना वहाँ से भी मिल जाता था, पर लॉकडाउन में सब बंद होने की वजह से आपको किस प्रकार से एफर्ट करना पड़ा उनके लिए, और क्या लॉकडाउन में अलग कुछ करना पड़ा है फिर पहले जैसा ही आपका चल रहा था? जी, तकरीबन 26 साल से मैं 350 कुत्तों को रोज खाना खिलाती हूँ, आज भी खिला रही हूँ। लेकिन लॉकडाउन के वक्त में क्या हुआ था कि हर जगह बंद था, तो मेरी एक तो पहले से एक तमन्ना थी कि मैं गाड़ी पर बैठकर बॉक्सेस लेकर भिवंडी के हर जगह जाकर जानवरों को खिलाऊं। तो लॉकडाउन ने ये एक मौका मुझे दिया है कि मैं पूरे भिवंडी में हर एक गली में, हर एक, जैसे आप समझ लीजिए जैसा हमारा मानकोली से लेकर यहाँ तक मंडी तक का जितना भी एरिया होता है, वहाँ तक के पूरे कुत्तों को मैंने जाकर दिया है। जबकि बाइक पर बैठकर बॉक्सेस लेकर, मेरे साथ में बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि भाई मेरे पास तो बाइक नहीं, मुझे चलाने आती नहीं है, बट उन्होंने मुझे अपनी बाइक का ये देकर, सपोर्ट देकर उन्होंने मुझे बिल्कुल हेल्प की है। मैं हर जगह जाकर उनको देते आई हूँ और जहाँ जहाँ वो लोग मिले मुझे सड़क पर क्या बोलते हैं जख्मी, उनको हर एक को मैंने इलाज किया और मुझे बहुत अंदरूनी सुख मिला है इसमें। मैम, कोई छोटी सी स्टोरी जो हमारे व्यूअर्स आप शेयर करना चाहें कुत्तों को लेकर? स्टोरी तो नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन जी एक जरूर बोलना चाहूंगी। मेरे सारे जो बच्चे, अब मैं उनको कुत्ता नहीं बोलती, मेरे जितने भी बच्चे हैं वो हर चीज मेरी पहचानते हैं या मैं उनकी हर चीज पहचानती हूँ। वो अगर रोते हैं तो क्यों रोते हैं वो भी मैं जानती हूँ। तो उनको हर एक को शेक हैंड यानी हाई फाई करना, उनको यहाँ बोले तो पप्पी देना, ये दिया तो काटना, ये सब चीजें मैंने सिखाई है। अगर कोई बाइक वाला मेरे पास से फास्ट अगर गुजर जाए तो उनका लास्ट तक पीछा करते हैं, ये मतलब इतना मेरे को प्रोटेक्शन देते हैं, ये मैं जानती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझते कि माँ की जो तकलीफ है ये बच्चा बिल्कुल जानता है। मैम, अगर कोई अभी हमारी जो न्यूज़ जाएगी इसको देख के अगर आपको कोई सपोर्ट करना चाहे या फिर किसी एरिया में कोई कुत्ता जो आपकी हेल्प मतलब जिसको लगने वाली है, तो आपसे किस प्रकार से कांटेक्ट कर सकते हैं? वो मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कोई ऐसा NGO नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चलाती हूँ। 9075 209 206।
थैंक यू मैम। थैंक यू। ये थे हमारे साथ दीप्ति देशमुख मैम। अगले एपिसोड में हम किसी और जनप्रतिनिधि, कोई सोशल वर्कर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद। सत्य वार्ता की ताजा खबरें सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही लाइक एंड शेयर करें।